हेलो दोस्तों। आज हम जो बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन का, वो हम बात करने वाले हैं इंटरचेंज ऑफ वन पार्ट ऑफ स्पीच विद अनदर। यानी सपोज करिए आपने किस सेंटेंस में नाउन नाउन लेकर सेंटेंस बनाया है, आपको कहा जा रहा है कि उस नाउन को आप एज अ वर्ब यूज़ कर लो। ठीक है, तो कैसे आप करोगे? ठीक है, वो हम देखेंगे। और वीडियो थोड़ी लेट में आ रही है क्योंकि थोड़ी तबीयत डाउन थी। अभी थोड़ी तबीयत नॉर्मल हुई है तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये वाला वीडियो बहुत छोटा रहेगा। ठीक है, इसके बाद जो वीडियो रहेगा वो बड़ा रहेगा। या तो वो लास्ट वीडियो हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन का, जिसमें सारे पार्ट्स सारे पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे, या वो दो पार्ट में होगा। यानी कि हो सकता है या तो इसके बाद एक लास्ट पार्ट आए ट्रांसफॉर्मेशन का, या इसके बाद दो और आए, लेकिन वही आखिरी है। ठीक है, और उसमें मैं इसका पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक, पहला, नाउन को वर्ब में बदलकर प्रयोग करना है। यानी अगर आप कोई नाउन है, जैसे देखिए ही गॉट सक्सेस, सक्सेस एक नाउन है। ठीक है, इन हिज एफर्ट, वो अपने एफर्ट में सक्सेस पाया। सॉरी, ये वर्ब, सॉरी नाउन है। सक्सेस क्या है? नाउन है। और जो गॉट है, गॉट ये वर्ब है। ठीक, अब देखिए ही सक्सीडेड इन हिज एफर्ट, वो अपने एफर्ट में सक्सीड कर गया है, यानी वो सफल हो गया है। यहाँ पे हमने सक्सेस को थर्ड फॉर्म में बदल दिया, सक्सीडेड। ऐसा कर सकते हैं हम, जब कोई कोई ऐसा वर्ड जो नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, उसको हम अपने हिसाब से बनाकर लिख सकते हैं। जैसे राम गेव हिम एडवाइस, राम ने उसे सलाह दिया। राम ने उसे सलाह दिया। यहाँ एडवाइस क्या है? ये नाउन है। एडवाइस में जब देखो कई लोग को दिक्कत होती है, ये होमोफोन्स में आता आया होगा, क्लास 10th आपने पढ़ा होगा होमोफोन्स। तो एडवाइस में सी ई होता है जो नाउन होता है, और एस ई वाला वर्ब होता है। ठीक, तो ही एडवाइज्ड राम, एक ही गेव हिम एडवाइस, उसने राम ने उसे सलाह दिया। और एक होता है राम एडवाइज्ड हिम, राम ने उसे मतलब राम ने उसे सलाह दिया, सिंपल। ठीक, ये जो सेकंड वाला जो इसका हिंदी अगर निकालोगे, राम गिव हिम एडवाइस, राम ने उसे दिया सलाह, या राम ने उसे सलाह दिया, यहाँ दिया मेन है, और यहाँ पे राम ने उसे सलाह दिया। ठीक है, दोनों का हिंदी आपको लग रहा होगा सेम है, लेकिन मैं प्रेशर किस पे दे रहा हूँ? देखिए, राम ने उसे सलाह दिया, मैंने जब दिया प्रेशर दिया, यानी उसमें वर्ब की बात कर रहा हूँ, गिव। अब जब मैं ये बोल रहा हूँ राम ने उसे सलाह दिया, तो जब सलाह दिया तो ये एडवाइस। ठीक है, क्लियर? बोलने का लहजा कहता है वो भी डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ करवा रहे हो अपने सेंटेंस में। सेकंड, वर्ब को नाउन में बदल कर प्रयोग करना। वर्ब को अब नाउन में, पहले हमने नाउन को वर्ब में पलटा, अब हमने वर्ब को नाउन पलटेंगे। ही प्रोमिस्ड मी टू प्रोमिस टू हेल्प मी, इसका सिंपल जाएगा ही मेड, मेड मतलब बनाना। तो ही मेड अ प्रॉमिस, उसने मुझे एक प्रॉमिस बनाया, अर्थात उसने मुझे प्रॉमिस दिया टू हेल्प मी, मेरी मदद करने के लिए। तो ये तभी आपको समझ में आएगा जब आपको नाउन और वर्ब दोनों ठीक ठाक आते हों, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि आपको ऐसे वर्ड कम से कम 25-30 पता होने चाहिए जो नाउन में भी यूज़ हो सकता है, जो नाउन में भी यूज़ हो सकता है और वर्ब में भी यूज हो सकता है। थोड़ा हल्का फुल्का चेंजेस करने पे वो आपको कम से कम 25-30 याद होनी चाहिए, वो भी दिमाग पे तुरंत याद होनी चाहिए। और ये देखिए, ही रिफ्यूज ऑल वी प्रपोज्ड, जो हम उसने रिफ्यूज़ कर दिया जो भी हमने उसको प्रपोज किया था। यहाँ प्रपोज किया था, वी प्रपोज्ड, हमने प्रपोज किया, यानी जो भी हमने उससे ऑफ़र दिया था, जो भी हमने उससे ऑफ़र दिया था उसने सब उसको उसने रिफ्यूज़ कर दिया। अब यहाँ देखिए, ही रिफ्यूज ऑल आवर पर्पज आवर प्रपोजल, उसने हमारे सबके सभी प्रपोजल, प्रपोजल मतलब होता है एक तरीके से जो हमने ऑफर्स दिए थे उसको, यानी इसको हिंदी अगर मैं कहूँ तो उसको जो भी हमने उसे एक मौका दिया था, या कह सकते हो कि एक ऑफर मतलब क्या होता है, एक एक अभिवादन, आवेदन नहीं, मौका, मौका मैं कह सकता हूँ, जो मौका दिया था। ठीक है, उसका उसने रिफ्यूज़ कर दिया। ठीक है, एग्जैक्ट हिंदी मुझे अभी थोड़ा परेशानी हो रही है। प्रपोज और प्रपोजल आप जरूर जाकर देखिएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा, प्रपोजल ये नाम से ही लग रहा है नाउन है। प्रपोज्ड, उसने उसे प्रपोज्ड किया, प्रपोज्ड मतलब यहाँ पे उसने उसे एक अभिवादन, सॉरी एक 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 प्रस्ताव दिया। हाँ, प्रपोज मतलब प्रस्ताव, प्रस्ताव दिया। ठीक है, प्रस्ताव दिया, तो ये प्रस्ताव एक नाउन है और प्रस्ताव दिया एक वर्ब है। ध्यान दीजिएगा, प्रस्ताव एक नाउन है, प्रस्ताव दिया ये एक
वर्ब है, ठीक है। तो इसमें प्रस्ताव दिया आया था, इसमें प्रस्ताव दिया आया था और इसमें प्रस्ताव आया था, ठीक है। थोड़ा सा हिंदी को लेकर थोड़ा सा डाउट पड़ रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि आपको कम से कम मिनिमम 30 आपको ऐसे वर्ड्स याद करने ही होंगे जिसके नाउन और वर्ब या तो सेम हो या तो सिमिलर हो, आपको ये याद करने होंगे। अब देखिए, नाउन को एडजेक्टिव में बदलकर प्रयोग करना। कोई कोई वर्ड है जो नाउन है, उसको आप उससे एडजेक्टिव के रूप में यूज करो। जैसे आई डू नॉट नो हिज इनोसेंस, मैं उसकी मासूमियत को नहीं जानता था। अब इसमें क्या लिखा है, आई डू नॉट नो दैट ही इज इनोसेंट, मैं नहीं जानता था कि वह इनोसेंट यानी वो मासूम है। अब देखिए, ये मासूमियत मासूम दोनों में अंतर है। मासूम किसी व्यक्ति को कहा जाता है यानी नाउन, मासूमियत किसी व्यक्ति के गुण को कहा जाता है, क्वालिटी को कहा जाता है। तो आप सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया, गलती, सॉरी। इनोसेंस यानी कोई मासूम है, हिज इनोसेंस, ठीक है। नहीं, हाँ, सही है, मैं थोड़ा उल्टा बोल दिया। आई डो नॉट नो हिज इनोसेंस, मैं उसके इनोसेंस मतलब ये किसी का इनोसेंस है, यानी ये एज अ नाउन प्रयोग हो रहा है, ये किसी गुण के नाम को बता रहा है। जो भी अच्छा नाम है उसका नाम बता रहा है, इनोसेंस ये नाम बता रहा है। जब नाम बताया तो उसे क्या बोलते हैं, नाउन। अब देखिए, आई डो नॉट नो दैट ही इज़ इनोसेंट, या इनोसेंट जो है उसका मतलब होता है मासूम। ये किसी की क्वालिटी है, किसकी क्वालिटी है, ही की क्वालिटी है, ठीक है। तो इसीलिए जब ही की क्वालिटी बता रहा है यानी कि ये क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक। अब देखिए, ही एडमिटेड हिज गिल्ट, उसने अपना अपराध क्या है, नाउन है। कोई काम हुआ, कोई गलत काम हुआ, उसका नाम है अपराध। तो ही एडमिटेड हिज गिल्ट, उसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। अब यहाँ देखिए, ही एडमिटेड दैट ही वॉज गिल्टी, उसने अब स्वीकार कर लिया कि वो अपराधी है। जब कोई किसी, ये जो गिल्टी कौन है, ही है, ही के बारे में बात हो रही है, ही के बारे में क्या बोलते रही कि वो गिल्टी है। तो ये एडजेक्टिव हो गया, क्या है ये, एडजेक्टिव हो गया, जहाँ उसका जो व्यक्ति है उसका गुण बताया जा रहा है कि वो गिल्टी है, ठीक है, वो अपराधी है। समझ में आया। ऐसे और भी एग्जाम्पल, एडजेक्टिव और नाउन के कम से कम 15 से 20 आपको ट्रांसफॉर्मेशन आने चाहिए, जहाँ पे आप वर्ब से एडजेक्टिव से नाउन से एडजेक्टिव बना सको, ठीक। चिंता मत करिए, एग्जाम में ऐसे कभी क्वेश्चंस नहीं आएंगे जो होते ही नहीं। जैसे अगर डू को कोई बोले कि इसका एडजेक्टिव बना कर दिखाओ, तो लगभग नाउन में कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे वर्ब होते हैं या कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसका दूसरा रूप नहीं बन सकता, या उसको दूसरे रूप में यूज किया जा सकता है, सिर्फ नाउन के रूप में, सिर्फ एडजेक्टिव के रूप में, सिर्फ एडवर्ब के रूप में, सिर्फ कंजंक्शन के रूप में। तो अलग अलग होता है। कुछ वर्ड होते हैं जो अलग अलग जगह पे चेंज हो जाते हैं, लेकिन कुछ वर्ड जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ या तो नाउन रह जाते हैं, या तो वर्ब रह जाते हैं, या तो एडजेक्टिव रह जाते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि अगर वो कोई वर्ड ऐसा नाउन है जो सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव में बदल सकता है, कोई ऐसा वर्ब होगा जो सिर्फ और सिर्फ नाउन में ही बदल सकता है, या नाउन से वर्ब हो सकता है। वैसे यहाँ भी एडजेक्टिव से नाउन हो सकता है, लेकिन एडजेक्टिव से वर्ब नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसा नियम ही नहीं बना ग्रामर में। तब ये भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है किसी वर्ड को घुमा फिरा के कैसे बना दूँ। हमें हल्का फुल्का जो हमारे पीछे जो हमारे पास डिक्शनरीज होती हैं, जो हमारे पास वोकैबलरी होती है, उसको हमें सही करना होगा, ठीक है। अब देखिए, अब उल्टा एडजेक्टिव को नाउन में बदलकर प्रयोग करना। जैसे ही वॉज सक्सेसफुल इन हिज अटेम्प्ट, ठीक है। सक्सेसफुल, ही वॉज, कौन सक्सेसफुल था, वह सक्सेसफुल था। तो ये इसकी सक्सेसफुल क्या है, सफल हो जाना, ठीक है, अच्छे से। तो ये उसका गुण बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है। यहाँ देखिए, ही गॉट सक्सेस, उसने पाया, क्या पाया, कोई चीज़ पाई होगी, जो चीज़ पाई है उसका नाम क्या है, सक्सेस नाम है उसका। क्या नाम है, सक्सेस। अब तो हमने पढ़ा होगा नाउन क्या है, किसी फीलिंग का नाम भी नाउन हो सकता है। अगर उसका नाम है तो उसको हम नाउन कह सकते हैं। तो ही गॉट सक्सेस इन हिज अटेम्प्ट। यू हैव अ ब्यूटिफुल गार्डन, तुम्हारे पास एक शानदार गार्डन है। तो गार्डन की क्वालिटी क्या है कि वो ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो ये ब्यूटीफुल क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, आपको पता ही होगा। ब्यूटी ऑफ योर गार्डन, आपके गार्डन की खूबसूरती,
अब देखिए इसको बदल दिया, ब्यूटी ऑफ गार्डन, आपके गार्डन की खूबसूरती। यहाँ गार्डन की खूबसूरती की बात कर रहे हैं, गार्डन के एक गुण के बारे में बात कर रहे हैं, इसका नाम है ब्यूटी। क्या नाम है? ब्यूटी, खूबसूरती। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, ये ध्यान दीजिएगा, एडजेक्टिव से जब नाउन बनाते हैं कभी कभी तो हम ऑफ का यूज़ कर लेते हैं, नाउन बना देंगे फिर ऑफ यूज़ करके बाकी हम वैसे बना लेंगे। तो या ब्यूटी ऑफ योर भी नहीं लिखते तब भी काम चलता। ब्यूटी ऑफ गार्डन इज योर प्रेज वर्दी, ये ठीक है, प्रेज वर्दी की जगह आप कुछ और भी लिख सकते थे, ऐसा नहीं है कि प्रेज वर्दी लिख दो, आप कुछ भी अच्छा लिख सकते थे, प्लेजरेबल लिख सकते थे, या वेरी मतलब ब्यूटी ऑफ योर गार्डन इज़ वेरी वेरी हैंडसम, हैंडसम भी कह सकते हैं, कभी कभी कुछ 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 वर्ड को हैंडसम कह सकते हैं, ठीक है, जैसे कुछ कुछ वर्ड को हम ब्यूटीफुल कह सकते हैं, वैसे कुछ कुछ वर्ड को हम हैंडसम कह सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो किस सिनारियो में यूज़ हो रहा है। पांचवा, नाउन को एडवर्ब में बदलकर प्रयोग करना, ठीक है। मेन देखिए क्या है, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, यही मेन है, ठीक है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ठीक है, एडवर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये 2 पॉइंट हुए हैं, नाउन और वर्ब, ये चारों के चारों जो मैंने बताया, ये चारों के चारों अगर आपको आ गए स्वैप करना कि नाउन से एडजेक्टिव कैसे बनाए, एडजेक्टिव से नाउन कैसे बनाए, ठीक है, या नाउन से वर्ब कैसे बनाए, वर्ब से नाउन कैसे बनाए, ये अगर आपको आ गया तो पता है इससे क्या होगा, इससे मतलब एक मैजिक होगा। मैजिक में बता रहा हूँ, मैजिक क्या होगा, मैजिक ये होगा कि आप एक ही सेंटेंस को बिना बिना कॉम्प्लेक्स नियम के कि भाई इसको वॉइस में चेंज करो, उसको इनडायरेक्ट में चेंज करो, उसको कॉम्प्लेक्स में चेंज करो, उसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करो ना, उसको सिंपल तरीके से भी आप उसको बात को दूसरे तरीके से रख सकते हैं। सपोज करिए आप एक स्पीच देने जा रहे हो जहाँ पे किसी आपके दोस्त ने ही आपके जैसा स्पीच दे दिया, आप इंडिया पे स्पीच देना चाह रहे थे, उसने भी इंडिया पे स्पीच दे दिया और लगभग 90% वही वर्ड यूज़ किए जो आपने यूज़ किए। अब क्या करना पड़ेगा, वो आपका दिमाग, उसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड से आपका काम करना चाहिए, माइंड, कि कैसे आप उस वर्ड को बदल दो, या उस वर्ड की मीनिंग तो मत बदलो लेकिन बोलने का तरीका बदल दो। अगर सेम लगेगा तो लगेगा कि आपने अपने दोस्त का कॉपी किया है, जो भी सुनेगा। तो इसीलिए क्या करो, आप उस जब आपको लगे कि भाई ऐसा वर्ड तो मैं बोलना चाहता था, जैसे इसने बोल दिया, ऐसा सेंटेंस तो मैं बोलना चाहता था, तो आप ये सब चेंजेस करके नाउन को वर्ब बना के, वर्ब को नाउन बना के आप लिख सकते हो, और इससे आपका दिमाग खुलेगा कि एक बात को आप 3-4 तरीके से कह सकते हो, बस उसका मीनिंग सेम होनी चाहिए। अब देखिए नाउन को एडवर्ब में बदलकर प्रयोग करना, अभी हमने नाउन को वर्ब में बदलकर देखा, फिर हमने नाउन को एडजेक्टिव में, अब हम देख रहे हैं नाउन को एडवर्ब में। मोहन गोज टू स्कूल एवरी डे, एवरी डे क्या है, एक नाउन है, दिन, हर एक दिन का मतलब एवरी डे एक नाउन कह सकते हैं हम, ठीक है। अब देखिए मोहन गोज टू स्कूल डेली, डेली यहाँ पे क्या है, जाने की प्रक्रिया है, डेली, वो क्या, वो मतलब कब कब जाता है, एडवर्ब ऑफ टाइम इसे कहते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, जहाँ पे हम वर्ब की क्रिया मतलब वर्ब को बता रहे हैं, क्रिया का हम समय बता रहे हैं, तो यहाँ क्रिया का समय क्या है, डेली, वो डेली जाता है, ठीक है। एवरीडे क्या है, एक नाउन की तरह प्रयोग हो रहा है, ठीक, लेकिन डेली यहाँ पर एज एडवर्ब प्रयोग हो रहा है। हिज केयरलेसनेस, देखो केयरलेसनेस, उसकी लापरवाही, लापरवाही किस में आती है, किसी काम में आती है, सोने में, मतलब कोई ऐसा काम होगा जिसमें आप लापरवाह होंगे, ठीक है। कोई किसी व्यक्ति को लापरवाह नहीं कहता है, उसके काम को लापरवाह कहते हैं, ऐसे बोलते हैं कि वो लापरवाह है, तो जब कोई ऐसे कहता है वो लापरवाह है, यानी कि वो किसी काम को लेकर बोल रहा है, वो गंदा है या वो बदसूरत है तो उसको किसी काम को लेकर नहीं कहा जाता, वो खूबसूरत है उसको किसी काम को लेकर नहीं कहा जाता, लेकिन वो एडजेक्टिव होता है जहाँ काम की बात नहीं होती, लेकिन एडवर्ब में क्या होता है, काम की बात होती है। केयरलेसनेस, ये किसके बारे में बात कर रही है, ये बात हो रही है किसी के काम की, तो हिज केयरलेसनेस इज द मेन कॉज ऑफ हिज फेलियर, उसकी मतलब केयरलेसनेस एक तरीके से वो केयरलेस जो है उससे क्या वो फेल हो गया। और ध्यान दीजिएगा नॉर्मली किसी एडवर्ब में अगर NESS जुड़ गया तो वो नाउन होता है, ऐसा नहीं कि सभी के साथ होता है, लेकिन नॉर्मली यही होता है कि अगर किसी उसमें एडवर्ब में अगर NESS यूज़ हो गया तो नॉर्मली वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है, क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है एडवर्ब से। अब देखिए ही फेल्ड एन अकाउंट ऑफ वर्किंग केयरलेसली, और ठीक उसका उल्टा केयरलेस में अगर हम LY जोड़ देंगे
तो कई सारे ऐसे वर्ड आपने देखा होगा ना जिसमें लास्ट में एल वाई लिखा है, तो वो हो गया एडजेक्टिव। जैसे यहाँ देखिए एल वाई लिखा है, यहाँ एल वाई लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी एल वाई लिखे हो तो उसको आप बोल दो कि भाई ये फ्लाई मतलब भी तो हो गया एडजेक्टिव, नहीं, ठीक है। लेकिन नॉर्मली होता है कि अगर किसी केयरलेस, देखिए केयरलेस क्या है, ये एडजेक्टिव है, केयरलेसनेस नाउन है और केयरलेसली ये एडजेक्टिव है। देखिए कितना अच्छा है, केयरलेस एडजेक्टिव है, केयरलेसली एडवर्ब है, केयरलेसनेस नाउन है। तो कैसे हम छोड़ा 2-3 लेटर लिख कर हम उसके फॉर्म को बदल सकते हैं कि उसको नाउन से वर्ब, वर्ब से नाउन, एडवर्ब ऐसे बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। छठा, उसका जस्ट उल्टा, एडवर्ब को नाउन में बदलकर प्रयोग करना। अब हम उल्टा देखेंगे, एडवर्ब को नाउन में बदलकर प्रयोग करना। जैसे ही एक्सक्लेम माई पेपर केयरफुली, सॉरी ही एग्जामिन्ड माई पेपर केयरफुली, उसने मेरे पेपर्स को बहुत ही ध्यान से देखा। केयरफुली लास्ट में एल वाई आया है, यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया एडवर्ब। उसने ध्यान से देखा, कैसे देखा, ध्यान से। मैनर ऑफ एडवर्ब, इसको बोलते हैं मैनर ऑफ एडवर्ब कहते हैं। अगर आपने एडवर्ब के टाइप्स पढ़े होंगे तो पढ़ा होगा। फिर ये देखिए, ही एग्जामिन माई पेपर विथ केयर, उसने मेरा जो पेपर है वो एग्जामिन बड़े ही अच्छे तरीके से देखा। यहाँ केयर, केयर क्या है, नाउन है, क्या है ये, नाउन है, ठीक। ही स्पोक टू मी एंग्रीली, एंगर में अगर एल वाई लगा दोगे तो एंग्रीली यानी ये एडवर्ब हो गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सारे एडवर्ब एल वाई से नहीं बनते, एल वाई से ख़त्म नहीं होते हैं, ठीक है। हाँ, नॉर्मली जो एडवर्ब होते हैं वो एल वाई से ख़त्म होते हैं। ही स्पोक टू मी एंगरली, वो मुझसे क्रोधित होकर मतलब उसने मुझसे बोला। ध्यान दीजिएगा, कोई नाउन होगा उसके बाद में एल वाई लगा होगा, या कोई एडजेक्टिव होगा जिसके बाद में एल वाई लगा होगा, उसी को हम एडवर्ब कहेंगे, सभी को एडवर्ब नहीं कह देंगे, ठीक है। समझ में आ गया, ये वाला भी आ गया होगा। ही स्पोक टू मी एंड इन एंगर, वो मुझसे क्रोध में पूछा। देखो, उसने मुझे क्रोध में पूछा। क्रोध एक स्थिति है, आप बहुत गुस्से में होते हो तो एक स्थिति है, उस स्थिति का नाम, आपके मन का वो एक स्टेज है, उस स्टेज का नाम क्या है, उस स्थिति का नाम है एंगर। तो ये नाउन हो गया। एंगरली, गुस्से से। तो बात करने का तरीका, मैनर ऑफ एडवर्ब में आता है एंगरली, ठीक। अब देखिए क्रिया करने का तरीका एंगरली। अब आते हैं 7वां 8वां, एडजेक्टिव को एडवर्ब में बदलना। सिंपल सी बात है, जैसे मैंने बताया कि कोई एडजेक्टिव लिखा होगा उसके लास्ट में एल वाई लगा दो, कोई भी एडजेक्टिव लिखा उसके लास्ट में एल वाई लगा दो, वो हो गया आपका। हाँ, आपको स्पेलिंग ध्यान देना है, कभी कभी क्या होता है स्पेलिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे यहाँ देखिए, एंगर नाउन था, ठीक है। एंगरली में ऐसा नहीं है कि ई आर के बाद एल वाई लिखा है, चेक करिए, ई और आर एल वाई नहीं लिखा है, चेक करिए क्या लिखा है। एंगर में जी के जस्ट तुरंत बाद आर आई आ गया है, फिर एल ई आर आ गया है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आप कितना ज़्यादा वोकेबलरी याद करते हो। प्लीज़ अपने वोकेबलरी को कम से कम 200 वर्ड से 500 वर्ड कीजिए। 500, मुझे पता है 500 वर्ड बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन एटलीस्ट 200 वर्ड आप अपने डिक्शनरी में भरिए जिसमें आपको एग्जैक्ट रट्टा याद हो कि इसकी मीनिंग ये है। और जो मैं 500 की बात बता रहा हूँ, हो सकता है आपको सामने से याद ना हो, यानी कोई अगर बोले कि भाई 500 वर्ड बोलो तो ना आए, लेकिन अगर वो वर्ड आप सामने देखो तो आपकी उसकी मीनिंग आपको समझ में आ जाए, ये ज़रूरी है। 200 वर्ड तो पक्का आपके मुंह ज़बानी याद होने चाहिए, और 500 वर्ड बेसिक बता रहा हूँ, बेसिक इंग्लिश वोकेबलरी 500 वर्ड, अगर वो ऐसे वर्ड होंगे जो अगर आप, हो सकता है आपको रट्टा याद ना हो, लेकिन अगर आप उसको वर्ड को कहीं देखो या उसको किसी सेंटेंस में देखो तो आप समझ जाओगे अच्छा इसकी मीनिंग ये होगी, या ये इसकी मीनिंग है, ठीक है। ठीक, शुरुआत में मैं भी 100 वर्ड मेरे लिए काफ़ी था, ठीक है, लेकिन 12th आते आते मैं कम से कम 120 वर्ड याद कर चुका था, जो मुझे रट्टा मुँह जबानी याद था। और 300 साढ़े 300 जो वर्ड थे वो मुझे लगभग ऐसे वर्ड थे जिसको हो सकता था मुझे याद ना हो अगर वही मुझसे डायरेक्ट पूछे तो, लेकिन अगर मैं वर्ड में कई सेंटेंस में दिखता था तो मैं समझ जाता था हाँ इसकी मीनिंग ये होगी या ऐसी होगी, ठीक है। कुछ वर्ड आपको याद करने की जरूरत नहीं, जैसे अगर आपको एंगर याद है, जैसे ये सिंपल बोलो, केयर याद है तो केयर नाउन है। केयर का, अब बोलेंगे केयर का एडजेक्टिव एडवर्ब क्या होगा,
केयरफुली, ठीक है। एडजेक्टिव क्या होगा? केयरफुल, ठीक। तो ये याद करने का तरीका होता है। ब्रेव क्या है? आप ब्रेव याद कर लो, ब्रेव एडजेक्टिव है। ब्रेव का एडवर्ब क्या होगा? ब्रेवली। दो वर्ड याद हो गए, यानी आप एक ने एक वर्ड किया, याद किया। अगर आपको रूल पता है ग्रामर का तो आपने दो वर्ड याद कर लिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से जब सबको कोई मतलब आप किसी भी इंग्लिश स्पीकर से पूछो, अगर आप उसको बोलोगे भाई 500-600 वर्ड बोल दो, तो नहीं बोल पाएगा वो। मैक्सिमम 50, फिर वो 100 जाएगा। अगर वो 100 जा रहा है यानी कि वो बहुत अच्छा इंग्लिश जानने वाला है। अगर वो 100 से 200 में है यानी कि वो आपको इतना है कि वो आपको पढ़ा सकता है, समझा सकता है, और एटलीस्ट कह सकते हो कि वो आपको इंग्लिश बढ़िया से समझा सकता है। और जो 200 से ऊपर वाले हैं यानी कि वो तो एलीट में आते हैं, ठीक है। यानी कि उनको इंग्लिश एकदम एक तरीके से मातृभूमि की मातृभाषा की तरह हो गई है। यानी जैसे वो हिंदी या जो भी लोकल भाषा बोलते होंगे वैसा वो इंग्लिश को भी बोलते होंगे। मेरा जो अभी चल रहा है वो अभी 250 से 300 300 300 प्लस चल रहा है। अभी मैं इसको बढ़ा रहा हूँ वोकैबलरी। और जो मेरा वैसा है जो मैंने बोला कि मुझे रट्टा रट्टा याद नहीं, लेकिन मैं सामने से याद कर, वो मेरा अभी 600 कुछ प्लस चल रहा है, ठीक है। इसको मैं बढ़ा रहा हूँ और बढ़ेगा और बढ़ेगा, आप भी बढ़ाते रहिएगा, ठीक है। एडजेक्टिव को एडवर्ब में बदल कर, ये क्या है? ही पुट अप अ ब्रेव फाइट, उसका एडजेक्टिव एडवर्ब क्या होगा? ही फॉट ब्रेवली। तो सेंटेंस बोलते कैसे? आप देखो सिंपल, आप कैसे कैसे बातों बोल सकते हो। एक बात बोल सकते हो, मम्मी मम्मी ने मुझे आने से मना किया, मम्मी ने मुझे मना कर दिया। तो एक तरीका है मम्मी ने मुझे आने से मना कर दिया, मम्मी ने मुझे मना कर दिया, मम्मी ने मुझे रोक लिया आने से, बोलने का तरीका होता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर भी है लगभग लगभग। एडवर्ब ऑफ एडजेक्टिव में बदलकर, सॉरी एडवर्ब को एडजेक्टिव, पहले हमने देखा एडजेक्टिव को एडवर्ब में, अब हम इसका उल्टा देख रहे हैं एडवर्ब से एडजेक्टिव में। द हंटर सक्सेसफुली, ये सक्सेसफुली क्या है? सक्सेसफुल, सक्सेस नाउन है, सक्सेसफुल एडवर्ब एडजेक्टिव है, सक्सेसफुली क्या है? सक्सेसफुली एडवर्ब है। यानी कि आपने एक वर्ड याद किया और आपको 3 वर्ड याद हो गए, या याद नहीं कह सकता मैं, 3 वर्ड आपको समझ में आ गए कि 3 वर्ड ये इसकी मीनिंग हो सकती है। तो ऐसे ही आपको याद करना है, ठीक है। मैंने बहुत पहले बताया था, फिर मैंने छोड़ दिया। अगर आप वो तरीका समझना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि वर्ड्स को कैसे याद करें या कैसे समझें, ताकि एक वर्ड से मिनिमम 3 वर्ड तो याद ही कर लें, उसके सिमिलर वर्ड, ठीक है। कुछ तो आप लोग खुद समझदार हो, कुछ अगर नहीं हो तो मुझे बताइएगा, मैं उसको अलग से बनाने की कोशिश करूँगा। 9वां 10वां रूल उसके बाद ख़त्म। एडजेक्टिव को वर्ब में बदल कर, अब उल्टा। द हर्ड, ये तो हमने देखा था पहले ऊपर, फिर से देख रहे हैं। द हर्ड ही हर्ड द प्लेजेंट न्यूज़ यस्टरडे। प्लेजेंट, ये देखिए प्लेजेंट, खुशनुमा ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। खुशनुमा न्यूज़ उसने सुनी, वर्ब हर्ड है, और खुशनुमा ये क्या है? एडजेक्टिव है। अब देखिए, द न्यूज़ प्लीज्ड हिम यस्टरडे, जो न्यूज़ था उसने उसे खुश कर दिया। तो अगर आपको प्लीज्ड आता है तो आपको प्लेजेंट भी आना चाहिए, कि भाई प्लीज से प्लेजेंट बनता है, ठीक। अब देखिए 10वां रूल, वर्ब को एडजेक्टिव, अब उल्टा। ही डिड नॉट इंटेंडेड टू हार्म यू, उसका मतलब उसका मकसद नहीं था। इंटेंड मतलब होता है किसी का मकसद, इच्छा या मकसद होना, तो उसका मकसद नहीं था। ही डिड नॉट इंटेंड टू हार्म यू, उसका मकसद नहीं था आपको तकलीफ देना या हार्म करना। अब यहाँ देखिए, इट वॉज नॉट इंटेंशनल, इंटेंशनल ये हो गया आपका एडजेक्टिव, इंटेंड आपका हो गया वर्ब। तो देखा कैसे अंतर आया? वैसे ही आपको इसको याद करना है। अब मैं आपको 2-3 एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हो, ये मैं अब आप स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, और इसको आप खुद समझो। जैसे ही प्रॉमिस दैट ही वुड कम, उसने प्रॉमिस किया था, ये वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। ही मेड अ प्रॉमिस, यहाँ पे ये प्रॉमिस उसने किया, यानी ये नाउन के रूप में यूज हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही बाकी सब आप देखो, मैं एक्सरसाइज में आपको एक बता दे रहा हूँ, इजी है। दैट काइंड ऑफ जोक डज नॉट अम्यूज मी,
ठीक है। तो इसको आपको बदलना है, किसमें बदलना है कि री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग नाउन फॉर्म, इसको नाउन फॉर्म में यूज़ करना है, ठीक है। ही शी एडवाइज्ड मी ग्रेटली, ये भी मैंने एक तरीके से वर्ड बता दिया है, ठीक है। ये आप अपने से करो, समझो, जानो, ये एक्सरसाइज है। फोटो खींचना है, फोटो मतलब स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। अदरवाइज अगर आपको अभी एक्सरसाइज नहीं करना है तो थोड़ा होल्ड करो। इसके बाद जो वीडियो आ रही है मेरी, वो देखिए इस पे रहेगी, कन्वर्जन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जो नेक्स्ट वीडियो होगी या तो वो बहुत लंबी होगी, 40 मिनट की, 50 मिनट की, और उसमें सब खत्म हो जाएगा, या तो मैं उसको 25-30 मिनट का एक वीडियो, फिर 25-30 मिनट का एक वीडियो बनाकर ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो रही है। नेक्स्ट टॉपिक यही रहेगा, कन्वर्जन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक। कहीं कोई डाउट परेशानी हो तो ज़रूर पूछेगा। ये सच में थोड़ा हार्ड होता है, खासकर उन बच्चों को जिनको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सेंटेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस नहीं आया था, वो डायरेक्ट ये समझ नहीं आ रहा है, तो सर बहुत मुश्किल है। पहले आप वहाँ से अपनी बिल्डिंग तैयार करिए, फिर आपको ये वाला जो फ्लोर है, यानी ये एक तरीके से 8वां फ्लोर, सपोज करो ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के जो पिलर आपने देखे हैं अभी, जो आपने पढ़ा है, वो नीचे के पिलर हैं, नीचे की है। अगर वही मजबूत नहीं रहेगा तो ऊपर जो मैं अभी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, वो बन ही नहीं पाएगा। इसलिए प्लीज़ अपने नीचे के जितने भी फ्लोर और एक तरीके से कहना तो आपकी नींव है, उसको मजबूत करिएगा, फिर इस पे हम आएंगे, ठीक। और अगर आपको वीडियोस चाहिए तो वीडियोस में बना के रखा हूँ, जरूर जाके वहाँ पे देखिए। आपने वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।